आज की इस वीडियो में हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मेन प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप भी इस प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मेन प्रश्नोत्तरी को ओपन कर लिया है और इसका जो पहला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर है। हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पे 4 विकल्प हैं। टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम, दूसरा है केवल खिलौने, तीसरा है एक्टिविटी वर्कशीट और चौथा है विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियाँ और सामग्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प, विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधि और सामग्री। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है यहाँ पे खाली स्थान है और हमको इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प को सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल करना है। प्रश्न है खाली स्थान, मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। तो यहाँ पे जो विकल्प है मौखिक भाषा का विकास, दूसरा है ध्वनि जागरूकता, तीसरा है प्रिंट जागरूकता और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा इसका दूसरा विकल्प, ध्वनि जागरूकता। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीकी की आवश्यकता होती है। पहला चेकलिस्ट, दूसरा पोर्टफोलियो, तीसरा है ऊपर के सभी और चौथा है रेटिंग स्केल। यहाँ पे दोस्तों जो तीसरा विकल्प है ऊपर के सभी ना होके उपरोक्त सभी होना चाहिए था, क्योंकि यदि ऊपर के सभी होंगे तो सिर्फ चेकलिस्ट और पोर्टफोलियो शामिल होगी जबकि रेटिंग स्केल यहाँ पे छूट जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर के सभी ना होके उपरोक्त सभी हैं और इसका सही आंसर भी उपरोक्त सभी ही होगा। तो चलिए हम उपरोक्त सभी को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। इसका पहला विकल्प है पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 शिक्षक, दूसरा है केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को, तीसरा है पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के शिक्षक, तीसरा है पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका तीसरा विकल्प, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसका पहला विकल्प है विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान, दूसरा है उपरोक्त सभी, तीसरा है संभावित दक्षताएं और चौथा है विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प, उपरोक्त सभी। तो चलिए हम उपरोक्त सभी को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गतिविधि 2 और गतिविधि 6 की प्रश्नोत्तरी की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है और उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दिख रही होगी। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी गतिविधि 2 और 6 को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। खाली स्थान कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। इसका पहला विकल्प है लर्निंग सेंटर, दूसरा है अध्ययन केंद्र, तीसरा है देखभाल केंद्र और चौथा है संगीत केंद्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका लर्निंग सेंटर यानी पहला विकल्प। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है। इसका पहला विकल्प है कार्यक्रम के अनुसार, दूसरा है स्थानीय, तीसरा है प्रबंधन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा इसका चौथा विकल्प, उपरोक्त सभी। तो चलिए हम चौथे विकल्प को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है
संज्ञात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है? इसका पहला विकल्प है आकार और स्थान की समझ, दूसरा है उछलना कूदना, तीसरा है कथावाचन और चौथा है खेलना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प आकार और स्थान की समझ। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? इसका पहला विकल्प है 4 से 5 साल, दूसरा विकल्प है 3 से 6 साल, तीसरा विकल्प है 2 से 3 साल और चौथा विकल्प है 3 से 4 साल। तो दोस्तों पूर्व प्राथमिक केंद्र में जो बच्चे आते हैं वो 3 से 6 वर्ष के होते हैं। तो चलिए हम दूसरे विकल्प को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण की डिजिटल डायरी डाउनलोड करना चाहते हो तो निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण की डिजिटल डायरी हमारी वेबसाइट www.newtechhindi.in पर उपलब्ध हैं और इन डिजिटल डायरियों को आप वहां से कैसे डाउनलोड कर सकते हो, इन सब की जानकारी के लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया था। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो और अपनी डिजिटल डायरी को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पाठचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व या घटक क्या हैं? इसका पहला विकल्प है खेल, अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना, दूसरा है खेल, अनुभवात्मक अधिगम और पर्यावरण, तीसरा है खेल, परस्पर संवाद और परिवेश, चौथा है खेल, कहानी कहना और पढ़ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका तीसरा विकल्प खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारी प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न था। अब यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन थे 10 थे, जिनके हमने आंसर किए वो 10 हैं और स्किप्ड क्वेश्चन 0 है। अब यहाँ हमको 2 बटन दिख रहे हैं, रिव्यू का और सबमिट का। तो चूंकि हम प्रश्नोत्तरी को सबमिट करना चाहते हैं इसलिए हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो स्कोर है वो हमारी स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो इस तरह से आप भी निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मेन प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।